नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है द बैलेंस थ्योरी एलटीपी में। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि सर आप जो 1 ईयर का एक्सेस देते हो, 1 ईयर का एक्सेस क्यों है? 3 से 4 महीने में हम सीख सकते हैं, 3 से 4 महीने में आप सिखा सकते हैं, तो फिर 1 ईयर का एक्सेस क्यों है? देखिए, मामला क्या है, ये स्टॉक मार्केट है, ये एक बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिजनेस है और इसे सीखने में समय लगने वाला है। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, जितना टाइम आप सीखने में देंगे उतना बेहतर है। उसके बाद में मैंने ये भी कहा है कि मैं सिर्फ 1 टाइम फीस लेता हूँ, उसके बाद में मैं कोई फीस नहीं लेता। 1 ईयर तक आपका 1 टाइम ही फीस रहने वाला है, बीच में और कोई फीस नहीं है। ठीक है, देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सीखने में थोड़ा समय लगता है, उनमें परिपक्वता आने में थोड़ा समय लगता है। मैं बताने को पूरी की पूरी थ्योरी, जो बैलेंस थ्योरी है, वो 15 दिन में 15 डेज के अंदर क्लियर कर सकता हूँ, कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन फायदा क्या होगा? आपने एक बार सुन लिया, आप चले गए, उसके बाद में सीखे आप कुछ नहीं, ट्रेड आपके अच्छे बनते नहीं है, आप आकर के वापस मुझे ही बोलने वाले हैं कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, थ्योरी काम नहीं करती। नजरें बनने में, डेटा को पढ़ने में ये कोई 5-7 मिनट का गेम नहीं है। आप एक बार सोचिए, आप आज जो भी काम करते हैं उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है। फर्स्ट क्लास से आपने पढ़ना स्टार्ट किया। एक बच्चा फर्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसको 15-16 साल लग जाते हैं, फिर वो पीजी करता है, उसके बाद में कोई डिग्री डिप्लोमा और करता है, उसके बाद में जाकर के उसको कहीं जॉब मिलती है, प्रिपरेशन करता है, तो एक लंबी जर्नी है। उसके बाद में आप आज जो जॉब कर रहे हो वो इतने साल की मेहनत का रिजल्ट है। यही स्टॉक मार्केट भी यही है। अब क्यों स्टॉक मार्केट में लोग टाइम नहीं देना चाहते? क्यों हर कोई आते ही एक दिन में लखपति होना क्यों चाहता है? एक दिन में वो हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए क्यों कमाना चाहता है? जबकि ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में टिकने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, साल, 2 साल, 3 साल। मुझे भी देखिए, मुझे भी 5 से 6 साल हो गए, तब जाकर के आज मैं अपनी रिसर्च कर पाया हूँ, तब जाकर के आज आपको सिखा पा रहा हूँ। 1-2 महीने में ये चीजें होती नहीं है ना, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस का मामला है, पूरा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई ये बोलता है कि मैं आपको 10 दिन में सिखा दूंगा, 20 दिन में सिखा दूंगा, 1 महीने में सिखा दूंगा, 1 महीने में आप ट्रेड बनाने लग जाओगे, भयंकर वाले, बच के रहिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए। 10, 15, 20 दिन, महीने भर में स्टॉक मार्केट की लर्निंग, हाँ, एजुकेशन आपको लेनी है, एजुकेशन लेनी चाहिए, अलग अलग चीजें आप सीख रहे हैं, सीखना चाहिए। लेकिन आपको मैं इतना कह सकता हूं कि ऑप्शन चेन के मामले में अगर आपने बैलेंस थ्योरी सीखा है, बहुत हद तक मैं ये कह सकता हूं कि आपको कहीं और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहीं और ऑप्शन चेन के मामले में फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो ट्रेडर्स लोग हैं उनसे मेरा यही कहना है, मेरा संदेश यही रहेगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मार्केट को देखिए, सीखते रहिए। मार्केट चेंजेबल है। अभी देखिए, आप रिसेंटली कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, एक बड़ा बदलाव आया है मार्केट में। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या बदलाव आया है। डेटा के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आए, कुछ डेटा ऐसा है जिसमें बदलाव आया है। आप देखिएगा गौर से ऑप्शन चेन को, और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा कि क्या बदलाव आया है। और उससे कई सारी थ्योरीज जो ऑप्शन चेन से ट्रेड करते हैं उनमें बड़ा बदलाव आने वाला है। हमको भी उसके अंदर बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो टिक नहीं पाएंगे लोग। कोई भी चेंज जब आता है, कोई भी डेटा, तो वो उसका अपडेट होना, या फिर उस डेटा का कैलकुलेशन, या फिर उस डेटा का हम उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उस डेटा की, उनमें बदलाव आता रहता है। और अभी रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, पूरी की पूरी थ्योरी चेंज हो जाती है। पूरा वॉल्यूम की थ्योरी है, या फिर ओआई की थ्योरी है, या फिर आईवी हो गया, या डेल्टा हो गया, जो कुछ भी हो गया, टाइम वैल्यू हो गया, या फिर ओआई चेंज हो गया, कुछ भी, उनको देखने का नजरिया फिर चेंज होता है। फिर से हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, फिर से हमें मार्केट की लाइन में आना पड़ता है, उसी की तरह सोचना पड़ता है, उसी की तरह हमको ट्रेड करना पड़ता है, उसी की तरह हमारी साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ता है। और ये चीजें चलती रहेंगी मार्केट में, एवरी टाइम चेंजेबल है। इन चीजों को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में आप सीख करके फारिग हो गए, 2-4 महीने में आप बन गए बादशाह मार्केट के, ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, डेटा को पढ़िए। आपको एक चीज और बताता हूँ, डेटा को पढ़ना, आज का जो टाइम है वो डेटा का है। अगर आप डेटा को देखना सीखते हैं, अगर आप पहले पुराने तरीके से कैंडल या चार्ट देखते हैं, तो सबसे पहले जमाना इसी का आया था, चार्ट और कैंडल का। अब धीरे धीरे करके डेटा के ऊपर
ज़्यादा रिसर्च होनी स्टार्ट हो गई, डेटा को इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी डेटा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो डेटा जो है उसको सीखना मेन बात हो गई। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। जो भी पोजीशंस बनेगी, बड़े प्लेयर की बनेगी, छोटे प्लेयर्स की बनेगी, रिटेल्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर बड़े प्लेयर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब चीजें हमको डेटा के अंदर दिखाई देती है। इसलिए डेटा पढ़ना जरूरी है, इसलिए डेटा को सीखना जरूरी है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।